आज एक आगम कहानी से जानेंगे कि लालच की कोई सीमा नहीं है। जितना जितना आप संग्रह करते जाएंगे, चीज़ों को इकट्ठा करते जाएंगे, मांग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए महावीर ने एक सूत्र दिया था संयम का, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। आवश्यकता से अधिक जब संग्रह करते हैं तो फिर रत्न जड़ित बैल भी छोटा लगने लगता है। नगर का राजा श्रेनिक रात में टहल रहा था अपनी पत्नी चेलना के साथ। टहलते टहलते देखा एक युवक रात के अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा है। रानी ने देखा तो वो राजा से बोली, क्या हमारे राज्य में इतने दरिद्र या गरीब लोग हैं जिन्हें रात को भी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? ऐसा देखकर आपकी दानवीरता पर चोट नहीं लगती? फिर आप प्रजा के लिए क्या कर रहे हैं कि इस युवक को रात में भी काम करना पड़ रहा है। चेलना की बात सुनकर राजा को भी लगा ये बात पता करनी चाहिए कि आखिर ये रात में क्या ढूंढ रहा है। राजा उस युवक के पास गया और बोला, इस अंधेरी रात में क्या ढूंढ रहे हो? तो वो युवक, जिसका नाम मम्मन था, ने बोला, मेरे पास एक बैल है, इस बैल का जोड़ीदार ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, वो जोड़ीदार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कल तुम राजमहल आ जाना, अभी तुम घर जाओ। अगले दिन मम्मन राजमहल पहुंचता है और राजा उसे अपनी आयुधशाला की सारी बैल बताता है। मम्मन सारी ही बैलों को नापसंद कर देता है, यहाँ तक कि राजा अपने रथ जूतने वाले बैलों को दिखाता है तो उसे भी मम्मन नापसंद कर देता है। थक हार कर राजा उससे पूछता है, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा बैल है जो तुम्हें मेरे रथ के बैल भी नापसंद आ गए? आखिर तुम्हें कैसे बैल चाहिए? तो मम्मन कहता है, आप मेरे घर चले, मैं आपको अपना बैल दिखाता हूँ। राजा जिज्ञासावश उसके साथ हो लेता है। घर पहुँचने के बाद मम्मन राजा को अपने तह खाने में लेकर जाता है। तह खाने में अमूल्य रत्नों से जड़ित बैल को देखकर राजा की आंखें चुंधिया जाती है। रत्नों के प्रकाश से पूरा तहखाना जगमगा उठता है। राजा कहता है, इसका जोड़ीदार बैल बनाने जितना खजाना तो राज भंडार में भी नहीं है। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। तू भी बड़ा विचित्र आदमी है, भूखा रहकर ऐसे बैलों की जोड़ी बनाता है, क्या काम आएंगे ये बैल? राजा ने मम्मन के बारे में रानी को जानकारी दी तो वह भी बैल देखने के लिए गई। उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसने कहा, ये व्यक्ति दरिद्र नहीं, लोभी है, कंजूस है। इसका दुख दूर करने वाला शायद संसार में कोई नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है पर लोभ की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।